Hello students, this is your last question of Unit 5. लास्ट क्वेश्चन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरा मेथड जो है, जो टेक्निक आपको बताना था, जो प्रोसेस आपको बताना था, वो फिनिश हो गया है. इसके बाद जो दो क्वेश्चंस आएंगे वो दो क्वेश्चंस क्या होंगे, आपके इन्हीं दो मेथड से सॉल्व करने वाले दूसरे क्वेश्चंस होंगे. देख पा रहे होंगे आप लोग. इट इज द सेम क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया था मेथड ऑफ जॉइंट से. अब मैं इसी को मेथड ऑफ सेक्शन से सॉल्व करूंगी. क्या है क्वेश्चन आपका? फाइंड ऑल एक्सियल फोर्सेस इन द मेंबर डीई. ऑल तो नहीं होगा क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो क्या करूंगी मैं? फाइंड एक्सियल फोर्सेस इन द डीई. डी कौन सा मेंबर है मेरा? डीई. इसके फोर्स आपको फाइंड आउट करने हैं विद द मेथड ऑफ सेक्शन वाले मेथड. क्वेश्चन एज यूजुअल है, सपोर्ट रिएक्शंस ऐसे ही लगेंगे, कुछ भी चेंजेस नहीं है. चेंजेस कहाँ है? रूल्स में है और कैसे सॉल्व करना है. मैं बार बार फिर से बोल रही हूँ, आपके फोर्सेस जो है थोड़ा बहुत वेरी कर सकते हैं वैल्यूज. ठीक है, बहुत ज्यादा वेरी नहीं करेंगे पर थोड़ा बहुत वैल्यूज वेरी कर सकते हैं. जैसे कि आप लोग अलग अलग सेक्शन, अलग अलग जॉइंट लेके सॉल्व करेंगे सब अलग अलग तरीके से, तो हो सकता है वैल्यूज डिफर करें. किसी का भी चूज और किसी का भी क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका, सबका डिफरेंस होता है. आपको जो मेंबर पसंद है आप उसका पहले कर सकते हैं, जो जॉइंट पहले पसंद है या जहाँ पे मोमेंट आपको लेना है आपकी मर्जी है, तो आप उस हिसाब से अलग अलग तरीके से करेंगे तो आपका हर बार अलग अलग आंसर आएगा. तो उस चीज का आप ध्यान रखेंगे. उससे आप लोग बिल्कुल भी घबराइए मत कि आपका आंसर गलत आ रहा है. तो क्वेश्चन का प्रोसेस सही है, आपने एंगल सही लिया है, डायरेक्शन सही लिया है, कोऑर्डिनेट सही है, देन योर आंसर विल बी ओके. चलिए मेथड ऑफ सेक्शन देख लेते हैं. यही दो मेथड बस बच गया था हमारा यूनिट 5 का. ठीक है, यूनिट 5 का मैंने करवाया है स्टूडेंट्स को. कुछ स्टूडेंट्स आए नहीं थे, बाकी जिन्होंने किया है उनको तो आता है. जिन्होंने नहीं किया है, जिनके लिए बच गया है, वो देख लीजिए. रूल्स क्या है मेथड ऑफ सेक्शन का? आप सबसे पहले कहाँ करोगे? सेक्शन कट द ट्रस. आपको ट्रस का सेक्शन कट करना है. कैसे कट करना है? डोंट कट द जॉइंट. आपको कोई भी जॉइंट कट नहीं करना जब भी आप सेक्शन कट करेंगे. यहाँ पे हम क्या करेंगे, नाम से समझ आ रहा है सेक्शन कट मेथड है या सेक्शन है, मेथड ऑफ सेक्शन. लेट मींस हम एक सेक्शन, एक पोर्शन कट कर देंगे. दूसरा क्या करेंगे? ऑलवेज, यहाँ पे भी क्या होगा, कहीं ना कहीं आपका ऑलवेज चूज 3 अननोन. आप 3 से ज्यादा अननोन चूज नहीं करेंगे. स्पेशल केसेस में 3 से ज्यादा अननोन चूज कर सकते हैं, बट आप 3 से ज्यादा अननोन मेंबर्स को चूज नहीं करेंगे जब आप सेक्शन कट करेंगे. कैसे कट करना है मैं बताऊंगी. तीसरा क्या होगा? ऑलवेज मेंशन द वैल्यू एज टीएनसी. मीन्स टेंसाइल एंड कॉम्प्रेसिव तरीके से आपको शो करना है. और चौथा रूल क्या है मेरा? चौथा रूल है मेरा, मैं बोल सकती हूँ कि भाई आपके जो भी मेंबर्स टेकिंग ऑपोजिट फोर्सेस while considering the section. जब आप किसी सेक्शन को लेते हैं तब क्या करेंगे? आप हमेशा ऑपोजिट फोर्सेस को कंसिडर करेंगे. अब ये इसका पॉइंट का मतलब आपको समझ में नहीं आया होगा, ये समझ में आ गया होगा. कोई भी जॉइंट को कट नहीं करना है, कोई भी 3 मेंबर को छोड़ के ज्यादा मेंबर्स कट नहीं करने हैं, और हमेशा वैल्यूज में टीएनसी लिखना है. अच्छा, मेंबर्स कैसे कट कर सकते हैं? मैं ऐसे काट देती हूँ एक सेक्शन बीच में से. 1 2 3 4 4 अननोन हो गए. मैं एक ऐसा सेक्शन नहीं काट सकती, जॉइंट कट जाएगा. मैं क्या कर रही हूँ, एक सेक्शन ऐसा काट रही हूँ, सीधा कट कर दिया. कट करने पे देखो 3 मेंबर्स मेरे कट रहे हैं. मेरे रूल पे जा रहा है, ये 3 मेंबर्स अननोन कट रहे हैं. और क्या वैल्यूज में टीएनसी लिख दूंगी मैं. और मैंने क्या किया, जॉइंट को भी कट नहीं किया. दोनों रूल सेटिस्फाई हो गए मेरे. अब क्या है, इनको हम यहाँ ड्रॉ करते हैं. ड्रॉ करेंगे तो कैसे होगा, ये मेरा मैंने सिर्फ एक ही मेंबर यहाँ पे कंसिडर किया है, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि भाई
अगर मैं एक मेंबर कंसिडर कर रही हूँ तो मुझे इजी होगा आपको बताने के लिए, अदरवाइज क्या होगा, क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है। अगर मैंने सेक्शन को कट कर दिया, ये बी वाला पॉइंट है, ये सी वाला पॉइंट है, अब आप क्वेश्चन को मैच करिए, आपको पॉइंट सिमिलर लगेंगे, अब आप पॉइंट्स को जस्टिफाई कर पाएंगे। ये मेरा डी वाला पॉइंट है और ये मेरा ई वाला पॉइंट है। ये थोड़ा सा तिरछा होना चाहिए था बट मैंने इसको स्ट्रेट कर दिया, चलिए कोई नहीं। ये आपका फोर्थ वाला जो पॉइंट है, इसको मैं रब कर रही हूँ, उसको आपको याद रखना है कि मैंने क्या लिखा हुआ था, ठीक है। चलिए अब अपन सॉल्व करते हैं इसको। एज यूजुअल कंसिडर ऑल द फोर्सेस एज टेंसाइल, जैसे मेरे को पता है मैं सारे फोर्सेस को टेंसाइल कंसिडर करती हूँ, ठीक है। इसकी वैल्यू मुझे पता है 2000 न्यूटन और इसकी वैल्यू मुझे पता है 4000 न्यूटन। अब ये मेरा आर ए है और ये मेरा आर सी है। क्यों? क्योंकि आर ए जो एक्स एक्सिस पे था दैट इज 0, और मुझे पता है कि ये मैंने सॉल्व जब भी किया था रिएक्शन से वो 0 आ गया था। सिमिलरली आपको इस क्वेश्चन के लिए भी सपोर्ट रिएक्शंस कैलकुलेट करने हैं, प्रोसेस सेम है आपका। सपोर्ट रिएक्शंस दोबारा से कैलकुलेट इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि हम लोग पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। सेम प्रोसेस, सेम मेथड, सेम वैल्यूज। तो इसकी वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू भी आपको पता है। मैं लिख देती हूँ क्या क्या वैल्यू थी आपकी। आपकी वैल्यू थी आर ए की 2500 न्यूटन और ये थी 3500 न्यूटन, ठीक। अब क्या करेंगे, मैं इस पोर्शन को बस ध्यान से समझिएगा क्या करना है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। इसको मैं लेफ्ट हैंड पोर्शन बोल सकती हूँ, इसको राइट हैंड पोर्शन बोल सकती हूँ। लेफ्ट हैंड पोर्शन जब भी कंसिडर करूंगी मैं राइट हैंड साइड के सारे फोर्सेस को लूंगी, लेफ्ट हैंड साइड के फोर्सेस को कंसिडर नहीं करूंगी। वैसे ही जब राइट हैंड पोर्शन को अज्यूम करूंगी या इसको लेके सॉल्व करूंगी तब ए वाले पोर्शन को, मतलब इधर वाले लेफ्ट हैंड वाले पोर्शन के सारे फोर्सेस को कंसिडर करूंगी। इसलिए मुझे क्या करना है, जब भी कोई फोर्स निकालना हो तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन वाले हैंड को कंसिडर करना है। कैसे कंसिडर करना है, अब मेरे पास क्या है, मुझे क्या चाहिए, कौन सा फोर्स चाहिए फाइंड आउट करना है। दिस मेंबर, मुझे ये वाला फोर्स चाहिए, ठीक, ये वाला फोर्स चाहिए। और आप क्या बोल सकते हो, इस डायग्राम में ये वाला फोर्स चाहिए, फोर्स डी ई, यही फाइंड आउट करना है आपको क्वेश्चन में। फोर्स डी अगर फाइंड आउट करना है तो मैं इक्वेशन, मेरे पास 3 ही है भाई, 3 इक्वेशन को लेके सॉल्व कर सकती हूँ अब तक। फोर्स डी ई को कैसे कैलकुलेट कर सकती हूँ मैं, यहाँ पे एक नोन रिएक्शन है, यहाँ पे एक अननोन है, यहाँ पे एक अननोन है, यहाँ पे एक अननोन है, ठीक है। इसको तो मैंने सेक्शन कट ही नहीं किया है क्योंकि सेक्शन मैंने यहाँ से काटा है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, मेरे 3 फोर्सेस को लेके मैं सॉल्व करूंगी क्वेश्चन को। चलो अब मैं एक काम करती हूँ, मैं समेशन एफ एक्स और एफ आई लगा के देखती हूँ होता है क्या। देखो होगा क्या, अगर मैं बी वाला पार्ट ले लूँ कंसिडरिंग आर एच एस, और अगर मैं आर एच एस लेने के बाद क्या करूंगी, सारे फोर्सेस को कैलकुलेट करने की कोशिश करती हूँ, क्या मेरा सॉल्व होगा ये? नहीं भाई, बिल्कुल सॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरे फोर्सेस जो है कंपोनेंट में मुझे बहुत सारे अननोन्स दिखेंगे। एफ एक्स एफ वाई से नहीं हो पाएगा, अननोन्स दिखेंगे मुझे ये वाला नहीं पता, मुझे ये वाला फोर्स नहीं पता, ये वाला नहीं पता, 3 में कैसे सॉल्व कर सकती हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक मोमेंट लेके हम क्या करते हैं, एक फोर्स को 0 कर लेते हैं। सेक्शन में क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ये कोशिश करेंगे कि कितने फोर्सेस मैं 0 कर सकती हूँ, उसके बाद मेरे बचा कुचा कोई भी अननोन रहे उसको मैं सॉल्व कर दूंगी। तो मैं क्या पे लिख सकती हूँ कि भाई मैं एफ डी ई को कंसिडर करती हूँ और आर एच एस को लेती हूँ। क्या लिखूंगी मैं, कंसिडरिंग आर एच एस, राइट हैंड साइड को कंसिडर कर रही हूँ। और अगर राइट हैंड साइड कंसिडर कर रही हूँ तो मैं क्या करूंगी, ध्यान से सुनो, लेफ्ट हैंड साइड के फोर्सेस लूंगी। कैसे लूंगी, मैं यहाँ पे मोमेंट ले लेती हूँ। मोमेंट एट ई पॉइंट नहीं ले सकती क्योंकि मेरा फोर्स जो है ई पॉइंट पे जा रहा है, मुझे तो यही कैलकुलेट करना है, इसको मैं 0 नहीं कर सकती। सी पे अगर मोमेंट लेती हूँ तो क्या होगा, मेरा इधर से कुछ भी 0 नहीं होगा, सिर्फ ये वाला फोर्स 0 होगा, बाकी ये 0 नहीं होगा। तो मेरे फिर भी 2 अननोन्स रहेंगे। मैं क्यों ना यहाँ पे बी पे ले लूँ, बी पे अगर लूंगी तो मेरा फोर्स एफ ए बी और एफ डी बी बोथ विल बी 0 क्योंकि दोनों फोर्सेस कहाँ आके मिल रहे हैं, बी पे मिल रहे हैं।
मुझे इस साइड का पोर्शन को कोई फोर्सेस कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि मैंने ये 4th पॉइंट के रूल में बोला था जिस साइड को मैं कंसिडर करूंगी उस साइड के जस्ट ऑपोजिट वाले साइड के फोर्सेस को लेके ही मैं सॉल्व करूंगी। पॉइंट मेरा बी रहेगा, लेकिन मैं सॉल्व किससे करूंगी, इस वाले पोर्शन के फोर्सेस को लेके। तो मैं यहाँ पे इजीली समेशन एट द पॉइंट बी ले लेती हूँ। मेरे ये दोनों फोर्सेस जीरो हो गए, मेरा बचा क्या फोर्स, सिर्फ ये फोर्स और ये फोर्स और ये फोर्स। ये मेंबर तो कटा ही नहीं है मेरा, तो इसको तो मैं फोर्स कंसिडर कर ही नहीं सकती। ठीक है, तो मेंबर एट द मोमेंट एट द पॉइंट बी क्या ले सकती हूँ मैं, वापस बी पॉइंट पे 2000 को लेके सॉल्व करते हैं। एरो नीचे की तरफ है, घुमाओ बी की तरफ, इट इज एंटी क्लॉकवाइज। मैं क्या बोल सकती हूँ, 2000 क्रॉस कितना पोर्शन था भाई, 2000 से लेके बी तक का कितना पोर्शन था, ये देखिए 2000 से लेके बी का पोर्शन था, दैट इज 1.5। अब वहां से सारे वैल्यूज को देखेंगे। ठीक है, अब पॉजिटिव हो गया ये, मैं क्या बोल सकती हूँ, ये मेरा जीरो है, ये मेरा जीरो है, आर ए कर सकती हूँ। आर ए बी की तरफ जाएगा तो कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज माइनस आर ए इनटू कितना होगा भाई, आर ए से कितना डिस्टेंस उसका 3 मीटर। ठीक, उसके बाद मैं क्या बोल सकती हूँ, मेरा ये वाले पॉइंट के बाद एफ डी ई, एफ डी मीन्स ये वाला पोर्शन, एफ डी से कितना डिस्टेंस है बी का, देखो एफ डी ई कितना डिस्टेंस है डी का, ये रहा मेरा लाइन, ये वाली लाइन हो गई, इतना डिस्टेंस है मेरा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है मोमेंट के लिए। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, एफ डी एरो कहाँ कंसिडर करूंगी, मैं बाहर की तरफ करूंगी, इधर की तरफ करूंगी ना, ये तो मैं राइट हैंड साइड पोर्शन कंसिडर कर रही हूँ, पर फोर्स तो लेफ्ट हैंड साइड का ले रही हूँ। तो ये एरो अगर बी की तरफ जाएगा तो घूम के कैसे आएगा, ये देखो एरो घुमा रही हूँ मैं, एरो की तरफ लेके पॉइंट की तरफ जाओ, घुमाओ क्लॉकवाइज। तो मैं बोल सकती हूँ माइनस एफ डी ई इंटू, ये लाइन कैसे निकाल सकती हूँ मैं, ये मेरा सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 60 60 60 सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दैट मीन्स सारे के साइड सेम होंगे। साइड मेरे एक का दिया है 3 3, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, ये होगा मेरा 3 मीटर, ये होगा मेरा 1.5 मीटर, तो ये क्या होगा मेरा, इस ट्रायंगल को मैं अलग से बनाती हूँ यहाँ पर, ये मेरा 3 मीटर, ये मेरा 1.5 मीटर, और ये मेरा क्या डिस्टेंस हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ 90 डिग्री पे, क्या हो जाता है 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 1.5, ये साइड को s नाम दे देती हूँ, स्क्वायर प्लस s स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर माइनस 1.5 स्क्वायर अंडर रूट s की वैल्यू मैं ये लिख सकती हूँ, तो मैं क्या लिख सकती हूँ 3 स्क्वायर माइनस 1.5, ये कितना लिख सकती हूँ, समझ पाए ट्रायंगल कैसे लेना है डिस्टेंस उसका बी से। चलो अब क्या करते हैं हम लोग, इतना लेने के बाद और कोई फोर्स बचा क्या, नहीं, मेरा ये दोनों फोर्स तो जीरो हो गया, ये मैंने ले लिया, ये मैंने ले लिया, ये मैंने ले लिया, ये वाले फोर्स को तो कंसिडर कर ही नहीं सकती क्योंकि भाई सेक्शन कटा ही नहीं है इसमें से, जिसमें जिसमें सेक्शन कट हो रहा है सिर्फ उसी फोर्स को कंसिडर करना है, और पॉइंट बी पे लिया है, दैट मीन्स क्या होगा, मेरे इधर की जितनी फोर्सेस हैं मैं उसको कंसिडर नहीं करूंगी। अब मेरे इक्वेशन जो भी लगेंगे सब इस वाले पार्ट के लिए लगेंगे, मेरा एक मोमेंट का इक्वेशन निकल गया इस वाले पार्ट के लिए इक्वल्स टू 0, यहाँ पे देखो सारी चीजें नोन है, आर ए भी आपको पता है, सिर्फ एफ डी ही नहीं पता है जो हमको फाइंड आउट करना है, यहाँ से हम इजीली एफ डी ही फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एफ डी ई की वैल्यू आपकी कुछ आ रही है समथिंग 1732 न्यूटन, 1732 न्यूटन टेंसाइल में आ रही है, यस टेंसाइल में आ रही है, ये आपकी वैल्यू आ रही है इस मोमेंट की इक्वेशन से। आपको समेशन एफ एक्स एफ आई की भी जरूरत नहीं है, आपका डायरेक्ट मोमेंट की इक्वेशन से ये वैल्यू आ जा रही है। ठीक है, अब देखो एफ डी आपको पूछा था क्वेश्चन में, इसलिए आपने एफ डी ही निकाल दिया। अब क्या करेंगे हम लोग अगर बाई चांस इसको सेक्शन के मेथड से सॉल्व करें और मेरे को बोले एफ ए बी और एफ डी ई निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मोमेंट लगा के मैंने एक फोर्स को कैलकुलेट कर लिया। अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं पॉइंट डी पे जा सकती हूँ, पॉइंट डी पे जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, मेरा कहीं ना कहीं एक अननोन दिख रहा है, उसमें मैं समेशन एफ एक्स एफ आई लगा के एंगल निकाल के समेशन एफ एक्स एफ आई से एफ डी बी निकाल सकती हूँ। ठीक है, फिर मैं क्या कर सकती हूँ, और क्या कर सकती हूँ मैं यहाँ पे
ए पॉइंट पे सपोज अगर मैं यहाँ पे आर मेरा दिया हुआ है, सिर्फ एफ ए बी निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, दूसरे किसी पॉइंट पे मोमेंट लेके उसको सॉल्व कर सकती हूँ। मतलब कोशिश मेरे को ये करना है सेक्शन वाले पॉइंट पे एफ एक्स एफ वाई लगा के तो सॉल्व कर सकते हो आप लोग सारे वैल्यूज को, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब भी राइट हैंड साइड लो, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करो, लेफ्ट हैंड साइड लो तो राइट हैंड साइड को कंसीडर करो और मोमेंट वाला इक्वेशन लगाओ, ताकि जिस भी सेक्शन का आपको, जिस भी मेंबर का पूछा जाए फोर्स, जैसे डी का पूछा गया था तो आप उसका सिर्फ निकाल सकते हो। सेक्शन मेथड में आपको ऐसा ही होगा, पर्टिकुलरली मेंबर्स को अगर बोल के पूछते हैं तो आपको यही यूज करना है, अदरवाइज आपको पूरे के लिए भी यूज करना पड़ सकता है। पूरे के लिए यूज करोगे तो क्या करोगे, आप यहाँ पे मोमेंट लोगे, फिर नहीं होगा, जिस भी पॉइंट को आपको जीरो करना है आप वहां पे मोमेंट ले लोगे। और इस सेक्शन में ऐसा नहीं कि आपने सेक्शन यहाँ से काटा है तो आप यहाँ पे मोमेंट नहीं ले सकते, यहाँ पे भी मोमेंट ले सकते हो। फिर आपको इधर के फोर्सेस को ही कंसिडर नहीं करना है, तब आपको सिर्फ इधर के फोर्स कंसिडर करने होंगे। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ मोमेंट ले लेके यहाँ वहाँ के जॉइंट्स में आपको इस मेथड ऑफ सेक्शन को एप्लीकेबल करना पड़ेगा। मेथड ऑफ सेक्शन में बस यही ध्यान रखना है कि एलएचएस जब भी हम लेते हैं तब एलएचएस के फोर्सेस को नहीं कंसिडर करते, सिर्फ आरएचएस के करते हैं। आरएचएस लेंगे तो आरएचएस के फोर्सेस को कंसिडर नहीं करके सिर्फ एलएचएस के करते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, यहाँ पे मोमेंट को लेके सॉल्व करेंगे। मोमेंट एट पॉइंट बी, मोमेंट एट पॉइंट ए, आपको सिर्फ मोमेंट का ही काम करना है। समेशन एफ एक्स एफ वाई आपको निकालना पड़ सकता है, पर क्योंकि यहाँ पे ये मेंबर मुझे निकालने के लिए दिया नहीं हुआ है, ये सेक्शन मेरा कट नहीं हुआ है, इस फोर्स को मैं कंसिडर नहीं कर सकती, इसलिए मैं एफ एक्स एफ वाई यूज नहीं करूंगी। चाहो तो मेथड ऑफ जॉइंट से आप इस पर्टिकुलर सेक्शन को सॉल्व कर सकते हो, पर सेक्शन वाले मेथड में क्या करना पड़ेगा, मुझे मोमेंट ले लेके ही सॉल्व करना पड़ेगा। मैं एफ एक्स एफ वाई से सॉल्व नहीं करूँ। अगर आपको एफ एक्स एफ वाई से सॉल्व करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलरली इस जॉइंट में आके इसका एंगल निकाल के इसका वैल्यू निकाल सकते हो आप, पर तो भी आपका ये वाला मेंबर छूट जाएगा। राइट, तो ये है प्रॉब्लम। आप जैसे बी पॉइंट में अगर चाहो, एफ ए बी है, एफ डी बी है, एफ ई बी है, आपको एफ डी सी निकालना है तो आप इधर पे किसी भी पॉइंट को कंसिडर करके बी का पॉइंट निकाल सकते हो। आपको बेसिकली यहाँ पे मोमेंट से ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। डोंट यूज समेशन एफ एक्स एंड एफ वाई, आइदर यू विल बी कंफ्यूजिंग। आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको कौन सा एंगल लेना है, कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि आपने कुछ मेंबर्स को यहाँ पे सेक्शन में कट ही नहीं किया है, और जो मेंबर्स को सेक्शन में कट नहीं किया है उस पर आप एफ एक्स एफ वाई कैसे लगाओगे, नहीं लगा सकते। इसलिए आप क्या करोगे, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम में मेथड ऑफ सेक्शन में मोमेंट यूज करोगे सिर्फ। ओके, आपका क्वेश्चन में ये पूछा था, मैंने ये निकाल दिया है। अब आप सिमिलरली बाकी सारी चीज़ों के लिए भी कोशिश करेंगे। कल मैं जब नेक्स्ट क्लास में आऊँगी दूसरे क्वेश्चन के साथ, दूसरा मेथड ऑफ जॉइंट और मेथड ऑफ सेक्शन, वो मैं आपको उसमें सॉल्व आउट करके दे दूँगी। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी अब मेथड ऑफ सेक्शन और मेथड ऑफ जॉइंट जो है, जैसे आपका एक्सप्लेनेशन बहुत लंबा चला जाता है वीडियो, तो मैं उसको सॉल्व आउट करके आपको एक्सप्लेन करूँगी सर। ठीक है, दैट विल बी मोर ईजी एंड शॉर्टेस्ट फॉर द वीडियो। अच्छा, एक और क्वेश्चन है भाई, सेक्शन आपका अगर कट यहाँ से हो रहा है, आपका सेक्शन यहाँ से भी कट हो सकता है। 3 मेंबर्स यहाँ से भी कटेंगे, 1 2 एंड 3। ठीक है, 2 मेंबर से सेक्शन कभी मत काटिएगा। 2 मेंबर से काटेंगे, काट सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि 2 सेक्शन भी यहाँ से भी नहीं काट सकते, काट सकते हैं, यहाँ से भी तो काट सकते हैं, पर कोशिश करिएगा कि आपका सेक्शन जो आपको निकालना है वो वाला पोर्शन कट हो। ये मेरे को निकालना था तो ये पोर्शन कट हुआ, तभी मेरा ये सॉल्व हुआ। वैसे ही आप सी से भी कट कर सकते थे, ये वाला ऐसे सेक्शन भी कट कर सकते थे, ऐसे सेक्शन भी कट करके, तो भी क्या होता, मेरा ये वाला पॉइंट आराम से इजीली निकल जाता। तो वही आपके ऊपर है, अब कौन सा सेक्शन कट करता है, कौन सा मोमेंट कहाँ पे लेते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। यू आर हैविंग द 3 इक्वेशंस, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, समेशन मोमेंट इक्वल टू 0। 3 इक्विलिब्रियम के इक्वेशंस है, इन्हीं से आपके यूनिट 4 और यूनिट 5 के सारे इक्वेशन सॉल्व होंगे। तीनों को हर बॉडी पे अप्लाई करके जैसे आपको करना है आप सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान बस ये रखना है, मोमेंट्स ऑफ अपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका करेक्ट होना चाहिए, और जो एंगल्स आप फाइंड आउट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट में वो सही होना चाहिए, तब आपका एफ एक्स एफ वाई के इक्वेशंस करेक्ट होंगे, आपकी वैल्यूज सही आएंगी। डोंट फॉरगेट टू राइट टी एंड सी एट लास्ट ऑफ योर आंसर, और जब आप आंसर बाद में लास्ट में जब बनाएंगे तब आप क्या करेंगे, इस डायग्राम पे फोर्सेस की वैल्यूज को लिखेंगे। राइट, तो दैट्स इट योर 2 मेथड्स ऑफ यूनिट 5। ओके, थैंक यू।